नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। घड़ी में इस वक्त 5 बज गए हैं और वक्त चला है 5 बड़ी खबरों का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 5 बड़ी खबर। रणजी का चैंपियन शिंदे गुट को Y+ सुरक्षा। जर्मनी में मोदी हुआ और सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात हुई। ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इन्हीं पर विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। दरअसल शिंदे गुट को यानी कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में जो विधायक हैं उनको Y+ की सुरक्षा केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। उनके घरों पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। क्योंकि हमने तोड़फोड़ भी देखी और विरोध भी देखा उद्धव के समर्थकों का, इस लिहाज से इन विधायकों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा इन विधायकों उनके परिवार को दी है। इसके साथ ही जर्मनी में कैसे मोदी हुआ, ये पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से क्या कुछ किया गया, इस कार्यक्रम में क्या कुछ रहा। इसके साथ ही रणजी के चैंपियंस के बारे में आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीम को और जनता को इसके लिए बधाई दी है। इतिहास रच दिया है मध्य प्रदेश की टीम ने। साथ ही आपको बताएंगे कि उपचुनाव में कैसे बीजेपी का दम देखने को मिला है, किस तरह से कार्यकर्ता खुशी और जश्न मना रही हैं उपचुनाव में। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में उसने मुंबई की टीम को बुरी तरह से हराया। 88 साल के रणजी के इतिहास में यह पहला मौका है जब ट्रॉफी मध्य प्रदेश आएगी। 23 साल पहले भी एमपी फाइनल में पहुंचा था, लेकिन कर्नाटक से हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती है। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड शुभम शर्मा को दिया गया है। उन्होंने पहली पारी में 116 रन बनाए थे, दूसरी पारी में 30 रन का योगदान दिया। 25,000 रुपए का चेक उन्हें दिया गया है। मुंबई की जिस टीम को मध्य प्रदेश के लड़कों ने मात दी है वो इंटरनेशनल और आईपीएल प्लेयर से सजी थी। 8 प्लेयर इंटरनेशनल तो 1 प्लेयर आईपीएल खेल चुके हैं, जबकि हमारे यहां का कोई भी प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पर कभी नहीं खेला। सिर्फ 2 खिलाड़ी ही आईपीएल खेले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना लोहा मध्य प्रदेश की टीम ने मनवा दिया है। तो 88 साल में पहली बार मध्य प्रदेश के हाथ में रणजी ट्रॉफी। 6 विकेट से मुंबई को धूल चटाई है मध्य प्रदेश की टीम ने। 23 साल पहले फाइनल में मध्य प्रदेश की टीम पहुंची थी, लेकिन यह सपना आज साकार हुआ है। गदगद और प्रसन्न है, भाव विभोर है। मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। पहली बार कई बार की विजेता मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीत ली है। मैं टीम के कोच श्री चंद्रकांत पंडित जी को, टीम के कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव जी को और उनके साथ पूरी टीम को, क्योंकि जीती है तो टीम जीती है, हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और केवल बधाई यहां सीमित नहीं रहेगी, पूरी क्रिकेट टीम का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भव्य स्वागत किया जाएगा, नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। क्रिकेट का एक नया इतिहास रचने वाले हमारे क्रिकेट वीर रणबांकुरे, उनका भव्य स्वागत होगा। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गदगद हूं, खुश हूं, क्योंकि इस जीत से वाकई में मध्य प्रदेश की शान में बढ़ोतरी हुई है। इंदौर से अत्याब शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अत्याब, वाकई में मध्य प्रदेश का मान सम्मान और बढ़ गया है इस ट्रॉफी के साथ में, क्योंकि ये सपना 23 साल पहले भी देखा था जब फाइनल में टीम पहुंची थी, मगर साकार आज हुआ है। अत्याब निश्चित ही पराग, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों ने एक बार इतिहास रच दिया है। क्योंकि इतिहास इसलिए माना जा सकता है कि पहली बार रणजी ट्रॉफी
जीत कर मध्य प्रदेश लाए जा रही है। जाहिर सी बात है, प्रदेश को गौरवान्वित किया है, क्रिकेट फैंस को गौरवान्वित किया है। निश्चित रूप से नई टीम थी और ये देखा जा रहा था कि इस टीम को ये जिस तरीके से तैयार किया गया था, अपने आप में इस टीम ने वो परफॉर्मेंस दिया है जो कि सिरमौर कहे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर की यदि बात करता हूं तो पराग, निश्चित रूप से इंदौर क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता है। लेकिन आज पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष संजय जगदाले से जिस वक्त मेरी बात हो रही थी तो संजय जगदाले ने एक लाइन कही थी कि अब ये क्रिकेट की नर्सरी नहीं, ये क्रिकेट का हेडक्वार्टर बन चुका है। कई सारे खिलाड़ी मध्य प्रदेश के आईपीएल में खेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अब अपना जलवा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आवेश खान की बात करते हैं, इंदौर से बिलोंग करते हैं, रजत पाटीदार जिन्होंने इस रणजी के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दी है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है, मध्य प्रदेश की जनता तो खुश है और पहली बार ये कहा जाए कि इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी की ट्रॉफी मध्य प्रदेश में आई है। सर, वाकई में सर तो गर्व से ऊंचा हो गया। सर बहुत गर्व से, क्योंकि हमारे एमपी के बहुत सारे खिलाड़ी अब बहुत मजबूत भी हो गए और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एमपी के खिलाड़ियों ने हमारा मतलब सिर ऊंचा करा हुआ और बहुत आगे जाएंगे एमपी के लड़के होंगे। यानी उम्मीद ये है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी आप देखेंगे? जरूर जरूर, यही इच्छा है और होगी, हमारी इच्छा भी पूर्ण होगी कि हमारे एमपी के खिलाड़ी भी विश्व कप वगैरह जो मैच है उनमें भी खेलेंगे। देखिए पराग, जज्बा वही होता है, जब खुशी होती है तो आम और खास हर कोई खुश होता हुआ नजर आता है। अब हम अगर इस रणजी ट्रॉफी की बात करें तो इस रणजी ट्रॉफी में लगातार ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश टीम का ऐसा रहा है कि जिसको कि इतिहास में लिखा जाएगा। जाहिर सी बात है, कोच का बहुत बड़ा योगदान होता है। चंद्रकांत पंडित की अगर बात करते हैं तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर चंद्रकांत पंडित को द्रोणाचार्य कहा जाता है क्रिकेट कोचिंग का। निश्चित रूप से उनकी जो टेक्निक्स थी, उनका जो ये कहा जाए कोचिंग था, वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के अंदर देखने को मिला और जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से सभी खिलाड़ियों ने अपना परफॉर्मेंस दिया है और लगातार वो परफॉर्मेंस ये कहा जा सकता है कि हर मैच के अंदर दिखा। न सिर्फ फाइनल में जब पहुंचे थे, आपने बिल्कुल सही कहा था पराग, क्योंकि 23 साल पहले हम कर्नाटक से हार गए थे फाइनल में। कहीं ना कहीं वो एक जो डर था कि अब फाइनल में पहुंचे, लेकिन इस बार की टीम ने वो कर दिखाया जिसकी की सबको उम्मीद थी, क्योंकि लगातार परफॉर्मेंस बेहतर था और स्पेकुलेशन भी लगातार जो क्रिकेट के पंडित थे वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि मध्य प्रदेश की टीम इस बार कुछ कमाल करेगी और इस बार वो कमाल करके दिखा दिया। पराग, बिल्कुल अत्याब, और सबसे बड़ी बात यही है कि नई टीम, नए लड़के, जोश और जज्बा भरपूर था। और चूंकि अब मुंबई की टीम में इंटरनेशनल खिलाड़ी भी मौजूद थे, लेकिन उनको भी मात दी है। एक वाकई में बड़ी बात है ये मध्य प्रदेश के लिए और ये गर्व की बात है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गदगद हूं और वाकई में शुभकामनाएं जनता को भी दूंगा और उस टीम को दूंगा जिसने मध्य प्रदेश को ये ट्रॉफी दिलाई है। पराग, निश्चित ही मुंबई की टीम की बात करते हैं, 8 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, 8 इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड 2 आईपीएल प्लेयर्स, यानी आप समझ लीजिए लगभग पूरी टीम जो है वो प्रोफेशनल टीम थी। बिल्कुल, उस टीम को मात देना निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा डेडिकेशन, और जैसा कि आज मैं सभी एक्सपर्ट से बात कर रहा था, सभी ने इस तरफ इशारा दिया है कि चाहे वो बॉलिंग का डिपार्टमेंट रहा हो या बैटिंग का डिपार्टमेंट रहा हो, वो डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अंदर मध्य प्रदेश की टीम ने अपना डेडिकेशन दिखाया है। चाहे हम बल्लेबाजों की बात करते हैं तो बल्लेबाजों को जब जरूरत थी कि कमिट होकर खेलना है, ज्यादा लंबी पारियां खेलना है, वो पारियां खेलते हुए हमने देखा। हमने शतक बनाते हुए रजत को देखा। रजत के बारे में ये देखा जाता है कि रजत अमूमन T20 फॉर्मेट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हार्ड हिटिंग करते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कमिट करके जो पारी खेली थी, शतकीय पारी खेली थी, वो अपने आप में दिखाता है कि अब के जो खिलाड़ी हैं वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर अपने आप को किस तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वही चीज मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने दिखाई। जहां तक बॉलिंग अटैक की बात की जाती है तो पूरी तरीके से बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक उन लोगों ने दिखाया था। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जहां रन रोकने की बात आती थी वहां रन रोके गए। मुंबई के बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाना था तो वो पैनापन नजर आया, वो स्ट्रैटेजी परफेक्ट रही। और आज जब मैं सभी एक्सपर्ट से बात कर रहा था तो मुझे ये बताया गया था जब टीम मीटिंग होती थी, चंद्रकांत पंडित अपने खिलाड़ियों के साथ में एक रात पहले ही पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर अगले दिन का मैच शुरू होता था। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो पैनापन नजर आया, वो प्रोफेशनलिज्म नजर आया। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इन यंगस्टर्स ने दिखाया था वो ये था कि उनके अंदर डेडिकेशन था।
जीतने की जो इच्छा थी, जी। जो विल पावर था, वो पहले मैच से नजर आने लगा था कि ये जीतने के लिए आए हैं। और ये जो बदलाव है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश क्रिकेट के अंदर ये देखने को मिल रहा है। और लगातार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि इंदौर से खिलाड़ी तो निकल ही रहे, साथ ही साथ भोपाल के खिलाड़ी कप्तान हैं। ठीक है अत्या, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए। और जो खुशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चेहरे पर आप उनके देख रहे थे, वही खुशी आज हर एक मध्य प्रदेश वासी के चेहरे पर है, क्योंकि ये एक बड़ा सपना था जो कि अब साकार मध्य प्रदेश की इस टीम ने कर दिखाया है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लगातार दूसरे दिन जशपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कुनकुरी विश्राम गृह में समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं उन्होंने जीएसटी को लेकर भी केंद्र सरकार के की मांग की है और न्याय योजना से किसानों को मिले लाभ का जिक्र भी किया है। कि ये जो 4 साल की जो नौकरी है उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये आप लगातार शासकीय जितने भी रेलवे में हो, चाहे सेना में हो, चाहे केंद्रीय जितने कार्यालय 26 लाख पद खाली। अभी उन्होंने आईएएस अधिकारियों में शुरू किया, उसमें आप सीधा ला रहे हैं किसको, कारपेट हाउस से। कोई आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, सीधा उसको भर रहे हैं। अभी खट्टर जी बयान दे कि हम जो अग्निवीर आएंगे सबको हम शासकीय सेवा में रखेंगे। तो सबसे पहली सवाल यह है कि भूतपूर्व सैनिकों को आज तक कितना रखें। एक अभी ये है कि उसके लिए जीएसटी कंपनसेशन के लिए जो शेष लगा रहे थे उसको 2026 तक लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब एक कदम और उसमें बचा है कि वो जो शेष की राशि भारत सरकार वसूल करेगी उसके लिए राज्यों को उसी प्रकार से कंपनसेशन देगी जो पिछले 5 साल से देती आ रही है। इसका निर्देश या निर्णय नहीं हुआ है। यदि ये निर्णय हो जाता है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में लगभग हर साल हमको 5,000 करोड़ का नुकसान होगा, उसकी भरपाई हो सकती है। फिर से मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वो जो आपने जीएसटी का शेष तो 5 साल के लिए बढ़ा दिया, 2022 से 2026 4 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन राज्यों को उसकी पूर्ति की जाएगी ये आदेश नहीं निकला है। ये आदेश के हम अपेक्षा भारत सरकार से करते हैं। ये है कि किसानों में आत्मविश्वास बढ़ा है। लगातार राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लोग उठा रहे हैं और कृषि के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। आपको स्मरण दिलाऊंगा कि 2017 में जहां 12 लाख किसान थे, अब 2022 में किसानों की संख्या में वृद्धि होकर वो 22 लाख पहुंच गया है। हमारे साथ संवाददाता अमित चौरसिया इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अमित, सीधा आपका रुख करते हुए सवाल वही है, क्योंकि मांग मुख्यमंत्री की ओर से की गई है कि दरअसल राज्य का जो हक है वो कम से कम केंद्र सरकार को देना चाहिए। क्या कुछ बड़ी बातें रही मुख्यमंत्री के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अमित, बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो आज कुनकुरी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है, तो कुनकुरी में उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि जो उनका हक है, चाहे बात जीएसटी के क्षतिपूर्ति राशि की हो या जिस तरीके से जो राज्य के जो अतिरिक्त जो राशि उनको मिलनी है, कई हजार करोड़ रुपए की राशि की उन्होंने सीधे तौर पर मांग की है, क्योंकि कहीं न कहीं उससे विकास कार्य पूरी तरह छत्तीसगढ़ में ठप्प पड़े हुए हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से वह राशि की मांग की है। बिल्कुल, और चूंकि हम लगातार देख भी रहे हैं बीजेपी की ओर से भी विपक्ष होने के नाते आरोप राज्य सरकार के ऊपर ही लगाया जा रहा था, लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से खुद मुख्यमंत्री एक्टिव हो गए हैं और सीधे तौर पर दरअसल ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि राज्यों को केंद्र की ओर से हक दिया नहीं जा रहा है और झूठी बातें, अनर्गल आरोप प्रदेश के अंदर विपक्ष सरकार के ऊपर लगा रहा है।
अमित। बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, चाहे क्योंकि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है और काफी मजबूत सरकार है, जहाँ पर 71 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर सत्ता चला रहे हैं। और जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ वहां पर केंद्र में बात करें तो विपक्ष में कांग्रेस बैठी हुई है, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। यहाँ छत्तीसगढ़ के नेता लगातार यहाँ पर जो केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर, केंद्र के द्वारा भेजी जाने वाली राशि को लेकर यहाँ पर राज्य सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आते हैं। जिस तरीके से कि राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, बात चाहे नगर निगम के जल जीवन मिशन की हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न योजनाओं की, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से, बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही हैं। और अमित, हमने देखा कि कई सारे मुद्दों को लेकर चूंकि मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे में बीजेपी की एंट्री हो गई है और केंद्र की बीजेपी सरकार ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। बागी विधायकों के घरों पर संबंधित सुरक्षाकर्मी पहुंच गए हैं। बता दें कि गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। बागी विधायकों के ऑफिस और घरों के बाहर उद्धव समर्थकों के हंगामे और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई थी। तो केंद्र की ओर से बागी विधायकों को Y+ की सुरक्षा दी गई है, चूंकि उद्धव के समर्थक लगातार सड़कों पर तोड़फोड़ करते हुए नजर आए थे, नारेबाजी करते हुए आए थे। 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए, ये ठाणे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बवाल की तस्वीरें देखने को मिली, जमकर नारेबाजी भी हुई। उसके बाद पुणे में आप देखिए, यहां पर भी नारेबाजी की गई शिंदे के खिलाफ। पोस्टर पर जूते चप्पल मारे गए एकनाथ शिंदे के। और उसके बाद आप देख रहे हैं सामना ऑफिस मुंबई की तस्वीरें, यहां पर भी बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता बाइक रैली निकालते हुए नजर आए। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। और उसके बाद चूंकि बवाल हुआ है, हंगामा हुआ है, तो केंद्र की ओर से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा विधायकों को दी गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की ओर से भी कहा गया था कि अगर उनके विधायकों या फिर परिवार के लोगों को कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार सीधा उद्धव और आदित्य ठाकरे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी के म्यूनिख में हैं। इस दौरान वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा 2 दिन का होगा। यहां पीएम मोदी 12 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 15 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून तक चलेगा। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद वे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी मुख्य रूप से G7 के 2 सेशन में हिस्सा लेंगे। पीएम ने बताया कि शिखर सम्मेलन में क्लाइमेट, एनर्जी, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी है, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। इसके अलावा यूक्रेन रूस जंग, हिंद प्रांत क्षेत्र की स्थिति पर भारत के स्टैंड पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश बात करने के लिए पहुंचते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री यहां पर संवाद कर रहे हैं भारतीय समुदाय के लोगों से, छोटे बच्चों से बातचीत। नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन। तो देखिए, जर्मनी में भी हर हर मोदी की गूंज सुनाई दी है। विदेशों में जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो इसी तरीके से स्वागत और सम्मान नरेंद्र मोदी का किया जाता है। और इस बार G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। और देखिए, जब जर्मनी में प्रधानमंत्री पहुंचे तो यहां पर किस तरीके से स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया। भारतीय समुदाय के लोग जो वहां पर मौजूद हैं, उनके हाथ में तिरंगा झंडा भी है। और देखिए कैसे हर हर मोदी की गूंज यहां पर सुनाई दी है। स्वागत सत्कार यहां पर मोदी का किया गया है, सम्मान प्रधानमंत्री का यहां पर किया गया है, स्वागत भव्य तरीके से पीएम मोदी का यहां पर लोगों ने किया है।
लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। यूपी में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी उलटफेर कर रही है। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी सपा प्रत्याशी आसिम राजा से 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। उधर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव थनौआ आजमगढ़ में 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर रहे। पंजाब के संगरूर में श्रोमणी अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान ने 5,822 वोटों से जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस के दलवीर गोल्डी तीसरे नंबर पर रहे। यहां पर अकाली दल और बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। विधानसभा में भी 7 सीटों में से 6 के नतीजे आ चुके हैं। इन सीटों पर 23 जून को वोटिंग हुई थी। इसमें दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर आप ने जीत दर्ज की है। त्रिपुरा की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आंध्र प्रदेश की आत्मकूर सीट पर वाईएसआर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। झारखंड की मांडर सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो फिलहाल 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।